दीपा वामदेव हरदेव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 वर्ष माज भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन नीके करियानिए। तेरे जे मनोरथ है पूरन करने, जो पैदत चित्त हुए के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु वेग ही प्रसन्न भये, कीनी काम वासना सुपे क्यों न मानिए। छिपा जाति में, छिपा माने दर्जी थे नामदेव जी, छिपा जाति के भक्त हैं। छिपा जाति में एक भगवान के बड़े भारी भक्त हुए, नाम हुआ वामदेव। नामदेव नहीं जी, वामदेव। इनकी एक लड़की थी और वामदेव जी की लड़की कम आयु में बचपन में ही विधवा हो गई थी। बहुत कष्ट था। श्री वामदेव जी अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। वामदेव जी के ठाकुर जी का नाम था श्री हरदेव जी। उसी समय उनकी बेटी वहां पहुंच गई, बहुत दुखी थी। बेटी लौकिक पति ही तो गया है, सच्चे पति तो ये भगवान श्री हरदेव तेरे सामने विराजमान है। तुझे प्रेम करना है तो इनसे प्रेम कर। जैसे घर के सामने से सोनू जी इसकी आवाज थोड़ी कम करिए, कम करनी है ना, थोड़ी इस वाले स्पीकर कम करिए। जैसे घर के सामने से बारात जा रही थी और मीरा जी ने सहज भाव में माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कह दिया, बेटी ये गिरधर गोपाल जो यही तेरे दूल्हा है। तभी से मीरा जी ने मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस कौन से वाले गिरधर गोपाल? बोले जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सोई भी कह दिया, हाँ वो मेरे पति हैं, ऐसा नहीं बोले वो ही हैं सोई। बस ऐसी कथा वामदेव जी की है जी। वामदेव जी ने बेटी से कहा कि सांसारिक पति चला गया तो जाने दे, कोई चिंता मत कर, प्रेम कर तो हरदेव जी से प्रेम कर, नारायण से प्रेम कर, ये तेरे सच्चे पति हैं। वचन वेश से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। बनाया बनी बनाया, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। बनी बनाई राम। तुलसी मन से जो बने बनी बनाई। भगवान ने श्री गीता जी में कहा, यद यद वांछति मद भक्तस् तत्तत् कुर्याम तत्तत् कुर्यामतन्द्रितः। मेरा भक्त मुझसे जो जो चाहता है, भगवान ने कहा, हे अर्जुन मैं उस भक्त के लिए वह सब करता हूं जो भक्त चाहता है। वामदेव कन्या गौड़ाई, तासु सहेली सखी सुहाई। गोद लिए निज सुत तह आई, वामदेव कन्या उठ धाई। गोद राखी चूमत दुलराई, हर्षित भई परम सुख पाई। हे हरि होत जु पुत्र हमारे,
तब खेलाई लहत्यों सुख भारे। बेटी गौड़ाई नाम था, रामदेव जी की बेटी बड़े भाव से श्री हरदेव जी की सेवा करने लग गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन उसकी सहेली आई, उसकी गोद में उसका बच्चा लगा हुआ था। बड़े प्रेम से वामदेव जी की बेटी को भाव आ गया, उस छोटे से बच्चे को दुलाने लगी, चूमने लगी। अब इसके मन में भी वासना आई, कामना आई कि हमारे भी बेटा होता। अब बेटा कैसे हो, पति तो नहीं। कितनी विलक्षण कथा है, इसमें कहीं शंका नहीं करना। हाँ, कहीं ज्यादा बुद्धि को घुमाना नहीं, नहीं कर देते, सावधान। पिता ने कहा है कि श्री हरदेव जी ही, श्री कृष्ण ही तेरे पति हैं, तो किससे मांगूंगी पुत्र? पति से मांगूंगी। सांसारिक पति नहीं, असली पति बताया है पिता ने। तो भगवान के पास पहुंच गई, श्री हरदेव जी आपकी कृपा हो जाए तो हमारे एक बेटा हो जाए। हाँ, भगवान भाव से भर गए। भगवान ने कहा तूने मुझे पति माना है तो मैंने भी तुझे भाव से स्वीकार किया है। तो चिंता न कर, मेरा अंश ही बड़े महान भक्त तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। और भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से वो गौड़ाई गर्भवती हो गई, बिना पति के गर्भवती हो गई, भगवान की कृपा से। अब तो धीरे 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 पूरे समाज में चर्चा होने लग गई। इधर उधर लोग कहने लगे, जी विधवा थी, कितने वर्ष की विधवा थी, इसके संतान हो गई, इसका मतलब चरित्रहीन है। समाज कभी किसी को छोड़ता नहीं है। इन लोगों ने जानकी जी पर कलंक लगाने में भी देर नहीं की। हम और आप सुनते हैं कि कोई धोबी कह रहा था ऐसा, है ना, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि धोबी ने नहीं कहा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा दूतों ने बताया, कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, ये शब्द है। फिर बाद में न जाने कहां से फिर ये धोबी आ गया, कोई होगा किसी कथा में। बाकी वाल्मीकि रामायण में मानस में ऐसा है, वाल्मीकि रामायण में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने तो भगवान के हर चरित्र, जब भगवान पे ही आरोप लगा दिया तो हमको आपको छोड़ देंगे क्या? धीरे धीरे इधर उधर चर्चा होने लग गई। संसारी लोग जो होते हैं ना, माधो गढ़िया जी बात का बतंगड़ बना देंगे। एक पत्नी ने अपने पति से कही, सुनो जी, आप सारी बात हमको नहीं बताते अपनी। देख, ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं बताता कि तेरे पेट में बात पचेगी नहीं। नहीं, अच्छा, आपको ऐसा लगता है हमारे पेट में पचेगी नहीं? लगता है। नहीं नहीं, हाँ, आप जो बोलोगे हम पचा लेंगे, आप तो बस बताओ हमको, बात बताया करो। पक्की बात बोले, एकदम पक्की बात। आप जो कहोगे हम गुप्त रखेंगे उसको। पति ने सोचा, इसका जरा एग्जाम लेके देख लो, पता तो है ये पचाएगी तो नहीं, ये बोलेगी सारे मोहल्ले में गाएगी, लेकिन एक बार कर ही लो। एक दिन सुबह सुबह पति गए शौच के लिए, शौच से लौट के आए, बैठ जाओ कृष्णकांत जी। अब लौट के आए, बड़ा उदास, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा। पत्नी ने कहा, क्यों जी, स्नान नहीं करना है? गर्म पानी तैयार है। नहीं नहीं, आज तो क्या क्या हुआ? और छोड़, तेरे पेट में क्या बात कहते हो? हमने कल ही कहा था कि हमारे पेट में सब पच जाएगी, आप तो बताओ। रहने दे, अब क्या बताऊं, बड़ा उदास हुआ। क्या आज भाग्यवान, शौच के समय हमारे पेट से एक पंख निकला है। पंख? कैसा पंख? बोले कौए का पंख निकला है, इतना बड़ा कौए का पंख। और तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे पेट में ये कौए का पंख कहां से आ गया? तू किसी से कहना नहीं। कैसी बात करते हो, हम किसी से बोलेंगे? और ये बात कि हमारे पति के पेट से पंख, चिंता ही नहीं करो, हम सब पचा गए। सहेली के घर पहुंची तुरंत, किसी को बताना नहीं। हमारे पति के पेट से आज शौच के समय हजारों पंख निकले हैं। एक के हो गए, हजारों पंख निकले। कुछ है ना, नमक मिर्च लगाना, बात का पतंगड़ बनाना, इसको ही बोलते हैं जी। बोलो राधे राधे, बोलते रहो, बोलते रहा करो, राधे राधे।
हाँ हजारों पंख। और कैसी बात करते हैं? अरे बोले भाग्यवान जी तो सहेली, तुझे क्या बताऊं सखी, बड़ा उदास, पति के पेट से हजारों पंख निकले। ये जैसे विदा हुई तो सहेली पहुंची अपनी एक और सहेली के यहाँ। बोले तुझको पता है आज उसके पति के पेट से कौआ निकला है, कौआ निकला है। उधर गया एक पंख, उधर निकले हजारों पंख, अब निकली आया कौआ। और वो पहुंची पूरे महाराज गांव में ढिंडोरा पीटती, आज तो सुनो जी वो जो व्यक्ति है ना उसके पेट से हजारों कौए निकले हैं। बोलो राधे राधे। घूम फिर के शाम तक बात आ गई। पति ने कहा देख भाग्यवान तू तो कह रही थी बचाने की, इसको कहते हैं बात का पतंगड़ बनाना। एक पंख से हजारों कौए बन गए। बोलो राधे राधे। निंदका शूकराश्चैव सफला निर्मिता हरे, निंदका साधु शुद्ध्यन्ते ग्रामं शुद्ध्यन्ति शूकरा। निंदक और शूकरों को शास्त्रों में एक जैसा बताया है। निंदक और शूकर कैसे? बोले निंदक बुराई कर करके संतों को शुद्ध कर देते हैं। संतों के जीवन में कहीं कोई कमी आ भी जाए तो उसको बुराई कर करके शुद्ध कर देते हैं। और शूकर बोले गांव में गंदगी आ जाए तो उसको चाट के उसको शुद्ध कर देते हैं। बोलो राधे राधे। संतन निंदा अति बुरी, भूल करो जन कोय, जन्म जन्म के सुकृत को पल में डारे खोय। जन्म जन्म के सुकृत को पल में डारे। जग में हितुआ तीन है। आपका हित चाहने वाले जगत में तीन लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन है? तीन लोग जो हमारा हित चाहते हैं। जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। निंदक भी अपना हितैषी है। हाँ बोले माई बाप से पहले? बोले हाँ माई बाप से भी पहले निंदक आपका मित्र है, हितैषी है। कैसे जी? बोले मामल दोवे हाथ से। बच्चे के मन लग जाता है। बचपन में बच्चा वस्त्रों में भी मल त्याग कर देता है। उसको पता थोड़ी नहीं शौच त्याग करने जाना है, तो माँ अपने हाथ से उसका मल साफ करती है कि नहीं? मामल धोवे हाथ से और खल जीवन से पाप। खल जीवन से, खल जीवन से साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। क्या समझे? इसे क्या कहते हैं? निंदक नहीं अरे राखिए, आंगन उठी छवाए। कबीरदास जी ने कहा हो साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो। 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 होन न देव नियारा, साधो निंदक मित्र
साधो निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा कर अग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। पाछे निंदा कर अग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना ताप अगन में, जैसे सोना ताप अगन में। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। किसी व्यक्ति के ज्यादा पाप हो जाए तो ये बात समझ लीजिएगा, उसकी पीठ पीछे उसकी जितनी बुराई होगी, जितनी निंदा होगी, उतने उसके पाप मिटते हैं। शिव पुराण में एक कथा है। ब्रह्मा जी ने सती जी के चरण देखे, विवाह के समय काम वासना से पीड़ित हो गए। फिर पार्वती जी के चरण देखे विवाह के समय, तो भी काम वासना से पीड़ित हो गए। रजोगुणी है ना, रजोगुणी में दुर्गुण होता है। भगवान शंकर मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर, नारायण ने चरण पकड़ दिए। बोले महाराज अब जैसा भी है, लेकिन जगत करता तो है, विधाता तो है, छोड़ दीजिए। तब शिव जी ने कहा जाओ त्रिलोकी में घूमो, तुम्हारी इस घटना की जितनी निंदा होगी उतने तुम्हारे पाप मिटेंगे। ज्यादा से ज्यादा बुराई होगी, ज्यादा से ज्यादा पाप मिटेगा। इसलिए अपनी बुराई होती हो तो भला मानना चाहिए कि हमारे जीवन में अवगुण भरा शरीर है, अपने आप ये दुष्ट जो है हमारे पापों को मिटाए जा रहे हैं। जैसे सुनार के यहाँ सोने को निर्मल बनाया जाता है, सोने को और दमकदार बनाना है, और चमकदार बनाना है, तो सुनार क्या करता है, बार बार फूंक मारेगा, बार बार फूंक मारेगा, बार बार फूंक मारेगा, और अग्नि के ताप से उसको ज्यादा से ज्यादा तपाएगा तो वो कुंदन बन जाएगा। पाछे निंदा कर अग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। पाछे निंदा कर अग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना ताप अगन में, जैसे सोना ताप अगन में, जैसे सोना ताप अगन में, जैसे सोना ताप अगन में। निर्मल करे सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक मित्र हमारा, हो साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा। निंदक मित्र हमारा। बेटी की चर्चा होने लगी गांव में, गर्भवती हो गई, विधवा गर्भवती हो गई, चरित्रहीन है। रामदेव जी को अपनी बेटी पे भरोसा था। बेटी को बुला के पूछा, बच्चों की कमी निकालने से पहले, डांटने से पहले उनसे पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में बात मत करो, उस व्यक्ति से बात करो, दोनों में अंतर है। अगर संबंध अच्छे भले भी बिगाड़ने हैं ना, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करो, बात का बतंगड़ लोग बना ही देंगे। और किसी व्यक्ति से संबंध सुधारने हैं तो उससे बात करो। मित्र हो, भाई हो, बेटा हो, पत्नी हो, पूछ लेना चाहिए बेटा के आजकल समस्या क्या आ गई है बाबूजी। घर में 10 लोग हैं, 5 कमरे हैं, सबके कमरे में टीवी लगा हुआ है। बाहर से आएंगे, बाहर से आते ही अपने अपने कमरे में गए, टीवी ऑन किया, वहीं पे पड़े हैं,
पति पत्नी बच्चे टीवी देख रहे हैं, माता पिता अपने कमरे में, दूसरा बेटा अपने कमरे में, बेटी अपने कमरे में, सब आनंद ले रहे हैं। हम हल्द्वानी गए एक जगह, वहाँ हमने एक घर देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा। उस घर में 3 बच्चे हैं और कोई लड़ाई नहीं, सब इतने प्रेम से रहते हैं। प्रेम का कारण हमको क्या समझ में आया बाबूजी? एक ही कारण समझ में आया, उन्होंने नियम बना रखा है, बोले दिन में कहीं रहो, व्यापार करो, सब करो, लेकिन जब शाम को आओगे तो 8:30 बजे तक सब आ जाएंगे, भोजन साथ में करेंगे। जब तक लास्ट व्यक्ति नहीं आएगा भोजन नहीं होगा, संग में करेंगे। नियम है, जैसे घर में आरती होती है तो सबका नियम होता है ना, आरती के समय सबको आना है, ऐसे भोजन के समय सबको होना चाहिए साथ साथ। पहला नियम तो घर में ये बनाओ, एकता रहेगी। दूसरा, 8:30 बजे भोजन इत्यादि कर लिया, अब 11 बजे तक किसी भी कमरे का टीवी ऑन नहीं होगा। टीवी चलेगा तो केवल लॉबी का टीवी चलेगा, समझ रहे हैं? लॉबी का टीवी चलेगा, सब लोग देखेंगे तो साथ में देखेंगे, कमरे का टीवी ऑन हो ही नहीं सकता। अब 11 बजे तक कुछ भी देखना है साथ साथ बैठ के देखोगे। 11 बजे के बाद क्या करोगे? सुबह अपने काम पे जाना है, कमरे में जाओगे तो उस समय सोचोगे बच्चों को सुबह 5:30 बजे उठना है, 6:30 बजे स्कूल भेजना है, तो टीवी देखोगे क्या? प्रैक्टिकल बात समझो, ये भक्तमाल में नहीं लिख रही है। हाँ, आप ये मत सोचना कि भक्तमाल में ऐसी कोई कथा लिख रही है, ये लेकिन प्रैक्टिकल बात है, ये जरूरी है। घर में भोजन करेंगे तो साथ में, टीवी की बीमारी आएगी भी, अगर आ भी गई तो साथ में, अलग अलग नहीं, ठीक है? नियम बना के देखिए कुछ दिन, आप देखिए कि घर में जितने बिगड़े हुए रिश्ते होंगे वो भी सुधर जाएंगे। अगर नहीं सुधरे तो आप हमको बताइएगा, लेकिन नियम पक्का बनाना है। भोजन संग में होगा तो संग में ही होगा, टीवी देखेंगे तो संग में ही देखेंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। बच्चे पूछेंगे भजन, बोले भजन भी संग में करेंगे, ठीक है? करके देखिए। वामदेव जी ने कहा, बेटी समाज में ऐसी चर्चा हो रही है। हाँ पिताजी, मैं गर्भवती हूं। बेटी सत्य सत्य जो है सो बता दे। बेटी ने स्पष्ट कह दिया, पिताजी आपने कहा था श्री हरि ही मेरे पति हैं, श्री हरि की कृपा से ही मुझे गर्भ प्राप्त हुआ है। आहा, वामदेव जी भाव में भर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। श्री हरि ने आज अपने अंश से मेरी बेटी के गर्भ में प्रवेश किया है। दोनों हाथों से जितनी संपत्ति थी, सुनते ही अगले ही दिन लुटाने लग गए। बोले जन्म होगा तब वो लुटाएंगे, अभी जो है सो लुटाओ। गांव वाले भी भले थे, धीरे धीरे सबको बात समझ में आ गई। भये जू प्रकट, इससे क्या दिखाया कि जब बालक का जन्म हुआ, जन्म नहीं है प्रकट हुए हैं, इसका मतलब नामदेव जी अवतार हैं, क्योंकि अवतारों को प्राकट्य कहा जाता है ना? भय प्रकट कृपाला, ठीक है ना? तो इसलिए प्रकट हुए माने नामदेव जी अवतार हैं। समय बीतने पर उस वामदेव जी की बेटी के गर्भ से आज श्री नामदेव जी धराधाम पर पधारे हैं। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोले, श्री नामदेव जी महाराज की जय। नाम नाम देव धर्यो, नाम नाम देव धर्यो। नामदेव जी श्री उद्धव जी के अवतार हैं, भगवान के अंश हैं, और भगवान के परम मित्र जो हैं उद्धव जी, उनके अवतार माने जाते हैं। ज्योतिषी आए नामकरण के समय, पूछा कि बालक के पिता का नाम बताइए। वामदेव जी ने कह दिया, बालक के पिता तो साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण हैं। वही जोशियों ने कहा, ऐसा कैसे संभव है, भगवान पिता नहीं हो सकते। उस समय आकाशवाणी हुई, ये बालक मेरा ही पुत्र है, और भगवान ने आकाशवाणी में नाम बताया है, इस बालक का नाम नामदेव रखना है, इसलिए नामदेव नाम रखा गया। दूसरी बात, वामदेव जी और उनकी बेटी दोनों की निष्ठा नाम में थी।
नाम में। और नामदेव जी नाम का प्रचार करने वाले हैं, नाम में ही इनकी निष्ठा होगी, इसलिए नाम नामदेव रख दिया है। नाम नाम देव धर्यो, भगवद अंश है इसलिए बड़ा सुंदर रूप है, दिनों दिन बढ़ते जा रहे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह। खेल खेल में श्री नामदेव जी सेवा पूजा करया करते हैं और बार बार अपने नाना वामदेव जी से कहते हैं कि नाना जी अब तो आप बूढ़े हो गए, ये जो सेवा है ठाकुर जी की ये सेवा अब हमको दे दीजिए, अब हम सेवा किया करेंगे। अब वामदेव जी को लगता है कि छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा अभी छोटा है, अभी कहीं ठाकुर जी को उठाने में गिरा दिया तो। सुतीक्ष्ण जी की कथा सुनिए ना, अगस्त्य जी दे गए शालिग्राम भगवान की सेवा, ढंग से सेवा करना, सुतीक्ष्ण जी ने आम तोड़ने के लिए शालिग्राम चला दिए। शालिग्राम जाके नदी में गिरे, गुरु जी अब आएंगे तो डांटेंगे तो क्या करें, तो एक मिट्टी का ढेला ले आए, चंदन वंदन लगा के उसको शालिग्राम बना के रख दिया। जैसे शालिग्राम के ऊपर चंदन चढ़ा के रखते गुरु जी, ऐसे चढ़ा के रख दिया। गुरु जी आए, जैसे ही अभिषेक शुरू किया तो शालिग्राम दे 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 पिघलने लगे। अरे गुरु जी चमत्कार हो गया, चमत्कार। बेटा क्या चमत्कार? शालिग्राम तो आपके भाव में पिघल गए। बोलो राधे राधे। आहा, गुरु जी ने कहा दुष्टि ये सब तेरी व्यवस्था नहीं है, हमारे शालिग्राम कहाँ है? गुरु जी पिघल गए ना ये शालिग्राम। भगवान कोई पिघलते हैं क्या? सुतीक्ष्ण जी ने कहा कैसी बात करते हो, जो पिघलता नहीं वो भगवान भी नहीं हो सकता है। भगवान पिघलते हैं कि नहीं जी? भक्तों का कष्ट देखकर, भाव देखकर जो पिघले नहीं वो भगवान नहीं है। जो पिघले नहीं वो भगवान नहीं, जो नाचे नहीं वो इंसान नहीं। नाचे नहीं माने भगवान के सामने नहीं नाचे, वो इंसान नहीं। हाँ, सुतीक्ष्ण जी से कह दिया जाओ अब तो हमारे आश्रम में तभी चरण रखना जब हमारे ठाकुर जी को ले आओ। कहा था शालिग्राम जी को ले आओ। साक्षात राम जी जब आए सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर, सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु कई वरदान मांगे, फिर कांत में एक कृपा कर दो, क्या हम जहां ले चले वहीं ले चलो। ठीक है ठीक है, चलिए कहां लेके चलना है? हमारे गुरु जी को दर्शन दिया। भगवान समझ गए बड़े चतुर हो। गुरु जी ने जैसे ही देखा, तू आश्रम में आया कैसे? मैंने कहा था ना भगवान को लेके आना तब आना। सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु गुरुदेव पत्थर के भगवान को फेंका था गंगा जी में, यमुना जी नदी में, आज पाषाण के नहीं साक्षात चलते फिरते भगवान को द्वार पर आश्रम पर लेकर आया हूं। अगस्त्य मुनि भावुक हो गए, अल्लादे तो हो गए। अगर शिष्य भला हो तो गुरु से भी भगवान को मिला सकता है। बोलो राधे राधे। शिष्य भावुक हो, भक्त हो तो गुरु का भी उद्धार करता है। ऐसे भी शिष्य हुए जिन्होंने गुरु का उद्धार कर दिया, ऐसे गुरु तो करोड़ों हुए जिन्होंने शिष्यों का उद्धार किया, लेकिन ऐसे शिष्य भी 1000-2000 हुए हैं जिन्होंने गुरुओं को भी तारा है। बोलो राधे राधे। नहीं नहीं बेटा अभी तू थोड़ा बड़ा हो जा, फिर हम सेवा देंगे। जानत प्रीत रीत रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। प्रीत की रीत को पेणो न्यारो, प्रीत की रीत को पेणो न्यारो। के जानत वृषभानु नंदिनी, के जानत यह कानर कारो। प्रीत की रीत को पेणो न्यारो। प्रीत की रीत। नामदेव जी के तो अंश है ना, नामदेव जी के हृदय में गर्भ से भाव भरा हुआ है। भगवान तो भाव के भूखे हैं।
हमारा भगवान से संबंध कोई एक दो जन्म का थोड़े नहीं, हमारा भगवान से संबंध न जाने कितने जन्मों से चला आ रहा है, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बस ये तो मान के रखना चाहिए, हमारे प्रभु से नाते अनेक हैं, मानिए जो भाव है, जो अच्छा लगे। गोस्वामी जी कहते मानिए। तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। ओ साची प्रीत की निभा दो, ओ मेरे भगवान। साची ही प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही प्रभु जी हो मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हमारे प्रिय प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे हो मेरे प्रीतम। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे प्यारे, पूरी करेगा रे, पूरी करेगा रे। हृदय में एक ही आस रखो, एक ही विश्वास रखो, आशा रख पगली हरि आएंगे, हरि आएंगे। ओ एक बार हृदय से लगा दो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी
भक्तवत्सल भगवान की जय। बाण बाण। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नामदेव जी के पास एक खिलौना ठाकुर जी थे। उन छोटे से अपने खिलौना वाले ठाकुर जी को नामदेव जी रोज लाल लड़ा रहे। रोज रोज कहें कि नाना जी अब तो सेवा हमें दे दो, अब तो सेवा हमें दे दो। करते करते नामदेव जी की आयु 5 वर्ष की हो गई, नाना जी ने सेवा नहीं दी। एक दिन संयोग हुआ कि नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी को 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। बेटा नामा तू इधर आ। ठाकुर जी की सेवा करेगा? हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ। नामदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु की सेवा देंगे आप, इसलिए तो बुलाया है। वैसे तो छोटा है, मैं संकोच करता, चिंता नहीं करो, छोटा मत मानो, हम बहुत बड़े हो गए। हमारे खिलौना ठाकुर जी की सेवा हम पूरी करते हैं। अरे लाला वो तो खिलौने के। अरे तो खिलौने के क्या, ठाकुर जी की सेवा तो ठाकुर जी की सेवा होती है। आप चिंता नहीं करें बेटा, 3 दिन को बाहर जाना है। अगर तूने 3 दिन ठीक ठाक सेवा कर ली तो लौट के सेवा फिर हमेशा के लिए हम तुम्हें दे देंगे। अब हम बूढ़े भी हो गए, अब सेवा करनी भी भविष्य में तुझको ही है। ठीक है नाना जी, कब जा रहे हैं आप? जाएंगे बेटा, अभी 2-3 दिन में जाएंगे। और तो नामदेव जी इतने प्रसन्न है कि भगवान की सेवा हमको मिलने वाली है कि शाम को फिर पूछे नाना जी कब जाएंगे? कहा ना 2-3 दिन में जाएंगे। सुबह सुबह उठते नाना जी आज तो जा ही रहे होंगे आप? नहीं बेटा, अभी 2 दिन और है। पूछते पूछते वो दिन भी आ गया जब नाना जी जाने लगे। कैसे सेवा करनी है, कैसे स्नान कराना है, सब बताया। और सुनो नामा, हमारे ठाकुर जी भूखे नहीं रह जाएं, बढ़िया ढंग से दूध को औटाना है। बोले मैया औटा देगी? नहीं 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 मैया नहीं, सेवा हम करेंगे, पुजारी हम हैं, हम ही औटाएंगे। और कौन औटाएगा? हम औटाएंगे। ठीक है तो औटा ले, लेकिन छोटा है, जल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमको आदत है, हम औटाते रहते हैं। बढ़िया ढंग से दूध को औटा के दूध का भोग रोज लगा देना। आप चिंता ही नहीं करो नाना जी, ठाकुर जी दूध पिएंगे, चकाचक रहेंगे, चिंता नहीं करो। आप 3 दिन की जगह 4 दिन में लौट के आओ। बच्चों को समझाना पड़ता है ना। एक बार जब कन्हैया रोज रोज चोरी करके आता तो यशोदा मैया समझाती, लाला चोरी मत करे कर, तेरो ब्याह नहीं होवे को। हाँ, चोरते कौन अपनी छोरी ब्यावे को। ब्रजभानु जी कहेंगे कि लाला तो चोरी करवे लग गयो है, और ऐसे चोरते तो हम राधा रानी को ब्याह नहीं करेंगे। बेटा तू ऐसा कर, उपटन लगाए ले और मैं तेरी चोटी गूंद दूं, कल तो देखवे वाले आएंगे छोरी वाले। अब तो भगवान को चैन ही नहीं, हर आधा घंटे में 1 घंटे में भगवान पूछे मैया वो लड़की वाले आ गए क्या देखवे? कहीं ना बेटा कल आवेंगे। रात वही तो पूछो मैया वो कल आ गए होगा? कौन सा कल? जामे वो छोरी वाले देखवे आवे वाले में कल आ गए होगा? अरे दारी के कल सुबह जब उठेगो तब कल आवेगो। अच्छा मैया, सुबह उठते ही सबसे पहले कन्हैया ने गई मैया वो कल आ गए हो? बोले हाँ आ गए हो। तो छोरी वाले आ गए? पहले नहाए ले, स्नान कर ले, फिर छोरी वाले वो आवेंगे। बच्चों को समझाना पड़ता है। एक बार तानसेन ने अकबर के सामने एक सूरदास जी का पद गाया। यशोदा बार बार यो भाखे, हे ब्रज में कोहि तू हमारो, चलत गोपाल ही राखे।
यशोदा बारे बारे यूं भाके। अकबर ने पूछा तानसेन जी इसका अर्थ क्या है? यशोदा बार बार यूं भागे, समझ में नहीं आया हमको। तानसेन कह रहे हैं ब्रज में हमारा हेतु कौन है जो गोपाल को रोक ले, इसका अर्थ ही है राग वाले हैं ना, इसलिए राग को रोक के वहीं पे अटके। फैजी कह रहे हैं कि यशोदा रो रो कर यूं कह रही हैं। हाँ, शायर हैं इसलिए रोते रहते थे, इसलिए कहा यशोदा रो रो कर कह रही हैं। बीरबल से कहा बीरबल तुम इसका अर्थ करो, यशोदा बार बार यूं भागे। बोले यशोदा हाँ द्वार द्वार जाकर कह रही हैं। ब्राह्मण है ना, द्वार द्वार जाना काम है, इसलिए कहा द्वार द्वार जाके कह रही हैं। ज्योतिषी से कहा तो ज्योतिषी ने कहा कि यशोदा प्रतिदिन ऐसा कहती हैं। जोशी हैं, रोज का रोज प्रतिदिन की गणना करनी थी, प्रतिदिन पे अड़े हुए हैं। अब्दुल रहीम खानखाना से पूछा, बोले इसका अर्थ क्या है? बोले यशोदा का बार बार माने रोम रोम कह रहा है। हाँ ये अर्थ सही है, ये अर्थ सही है, यशोदा रोम रोम से कह रही। नाना जी चले गए। अब नामदेव जी की सेवा का हम लोग दर्शन कर रहे हैं बड़े आनंद से, पूरा ध्यान इधर लगाकर। आइए देखें नामदेव जी, देखो ये मानसिक सेवा कर सकते हैं हम सब भी। मानसिक सेवा का अपना महत्व उतना ही महत्व है जितना वास्तविक सेवा का है। तो नामदेव जी ठाकुर जी के लिए दूध औटा रहे, आप भी औटा लो। मन के दूध में कोई पैसा थोड़े नहीं लगता। बोलो राधे राधे। हाँ, मानसिक सेवा का बड़ा महत्व है। एक कंजूस था, बड़ा भारी कंजूस। तो माधव गढ़िया जी, हाँ, अब कंजूस कहीं कथा में सुनी आया कि मानसिक सेवा का बड़ा महत्व है, पैसा नहीं खर्च होगा उसमें। ओहो इतनी बढ़िया सेवा। तो पंडित जी से पूछा कि फल? बोले फल तो बराबर ही है। काशी विश्वनाथ की सीधे सीधे सेवा करो, रोली फूल चावल बेलपत्र दूर्वा भोग सब लगाओ, कि मानसिक लगा लो बराबर में। तो ओहो ये सेवा हमारे मतलब की है, बिना पैसा की सेवा है। अगले दिन सुबह से ही अब रोटी में 2 रुपए लगेंगे, 2 रुपया कौन खर्च करे? भाव की रोटी आ गई, भाव का जल चढ़ गया, भाव का दूध चढ़ गया, भाव के चावल लग गए, बढ़िया बढ़िया। अब भाव की माला में, मन की माला में कौन से पैसे लग रहे हैं जी? बढ़िया उसने विजयवाड़ा वाली माला मंगाई, बड़ी बड़ी वाली माला, कम से कम 2000 रुपया की माला ठाकुर जी को पहना दी भाव से। अब भोग लगाए तो भोग कोई हल्का क्यों लगाए, जब मानसिक लगाना पैसा खर्च होना ही नहीं है, तो बढ़िया वाला भोग लगाया जाए। तो बढ़िया बढ़िया खीर बनाते हैं, खीर बनाने लगा। अब खीर में खूब औटाई खीर, खूब औटाई खीर, खूब औटाई। इतना कंजूस था कि अपने लिए दूध को ज़्यादा उबालता नहीं था कि दूध कम नहीं रह जाए। आधा लीटर दूध में 10 लोगों का सुबह से रात तक का काम चलाता था। बोले ज़्यादा मत पिया करो, पेट खराब हो जाता है, दूध आजकल असली नहीं मिल रहा है। अब महाराज ठाकुर जी के लिए मानसिक खीर बनानी है, 10 किलो दूध लिया, भाव में उसका 5 किलो कर दिया, ओटा के बढ़िया खूब तरह तरह के मेवा डाले, हाँ काजू किशमिश बादाम सब डाल दिए, पिस्ता डाल दिए, बढ़िया खूब शक्कर मिला के और खूब सारी केसर कश्मीर की उसके ऊपर बरक दी। हाँ और अब हुआ क्या, शक्कर के बाद पुराना समय था ना जी, पुराने समय में आपने लोगों को देखा हो तो वो चाय में भी बूरा डाल के पीते थे। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? देखा है आपने? क्या हमने देखा है, चाय में शक्कर नहीं डालते थे, बूरा डालते थे। बोले शक्कर तो थोड़ी सी डाली, थोड़ी खीर कम मीठी रह जाएगी, बूरा डाला जाए, बिना बूरे की खीर कैसी स्वाद नहीं आवेगा। तो इसने बूरा डाला भाव में, है नहीं, कोई बुरा नहीं है, कोई दूध नहीं है, कोई खीर नहीं है, भाव में जैसे ही बूरा डाला तो हुआ क्या, क्या देखता है कि बर्तन से बूरा ज्यादा पड़ गया, पूरी थाली बूरा गिर गया। तो जल्दी से इसने हाथ बढ़ाया कि बाकी का बूरा निकाल लिया जाए, कंजूस है ना। और जैसे ही हाथ डाला गरम गरम खीर में, खीर तो मानसिक थी लेकिन हाथ जल गया। बोलो राधे राधे, हाथ जल गया, उंगलियां पूरी तरह जल गई, बुरस गई। दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गया, पंडित जी ये शक्कर क्या?
बोले बेटा तूने कंजूसी में ही सही लेकिन मानसिक सेवा करी तो बड़ी चकाचक ढंग से करी। सेवा मानसिक करी जाए, खीर मानसिक बनाई जाए, लेकिन पूरे भाव से पूरे मन से बनाई जाए। उस खीर में भी हाथ डालोगे तो उंगलियां तो जलेंगी ही जलेंगी। बोल लो एक बार राधे राधे। मानसिक सेवा का बड़ा महत्व। आप लोग भी कर लो ना। नामदेव जी ने बढ़िया 2 सेर दूध उठाने के लिए रखा, खूब उठा रहे हैं, उठा के उसको 1 सेर कर दिया। बढ़िया उसमें शक्कर मिलाई है, केसर डाली है, मेवा डाला है, और दूध को उठाते समय नामदेव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। लोचन जल रहे लोचन कोना, रोक लिया आंसुओं को। इतने भाव में है कहीं ये आंसू इस दूध में नहीं गिर जाए। भोग कैसे लगाऊंगा फिर? माँ ने कहा बेटा दूध को मैं उठा दूं? नहीं माँ तू चिंता न कर, मैं उठा रहा हूं। 5 वर्ष का वो बालक बढ़िया ढंग से दूध उठा रहा है। आहा। और सोचते जा रहे हैं अब तो मैं रोज रोज पूजा करूंगा, बड़ा हो गया हूं। ठाकुर जी दूध आरोग लेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे और मैं उनका प्रसादी पीऊंगा तो 3 दिन बाद नाना जी कहेंगे कि ठाकुर जी थोड़े फूल गए हैं, अच्छा दूध पी गए। इसे दूध को उठाया, इलायची मिश्री मिला के कटोरा रखकर ठाकुर जी के आगे रखा, पर्दा लगाया है। अब पर्दा लगाया, देखो मीराबाई तो उसी समय रोने लग गई, जैसे ठाकुर जी उसी समय प्रकट हो गए। लेकिन नामदेव जी ने तो 3 दिन प्रतीक्षा करी है जी। हाँ, दूध तो दोनों ने भोग लगाया और दोनों का ही भोग भगवान ने पाया। अंदर ये है, मीराबाई तुरंत रोने लगी, तुरंत भगवान आ गए। घट घट दूध पिवड़ने लागा, 4 भुजा राणा। लेकिन नामदेव जी के दूध में थोड़ा समय लगा और नामदेव जी रोते रहे। थोड़ी देर बाद पर्दा हटा के देखा तो दूध तो वैसे का वैसा रखा है। फिर पर्दा लगा दिया, ओम नाभ्यास अंदर शिव मंत्र बोलते जल्दी जल्दी पढ़ लो प्रभु, जल्दी जल्दी पाओ। फिर थोड़ी देर बाद पर्दा हटा के देखा, लगता है दूध मैंने ढंग से औटाया नहीं है, इसलिए हरदेव जी ने दूध नहीं पाया। आहा, शाम को ढंग से औटाऊंगा। नामदेव जी ने शाम को फिर से दूध औटाया, खूब औटाया, खूब औटाया। तब भी जब पर्दा हटा के देखा तो दूध वैसे के वैसा रखा हुआ है। लगता है मैंने दूध में मिश्री ढंग से नहीं घोली है, इसलिए ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। कल मिश्री घोलूंगा। अगले दिन दूध में चकाचक मिश्री घोल के जैसे ही दी है, फिर पर्दा लगाया, फिर देखा दूध वैसे का वैसा ही रखा है। लगता है मैंने दूध में केसर इलायची थोड़ी कम डाली है, इसलिए ठाकुर जी को आदत होगी इसलिए नहीं पिया। शाम को केसर इलायची डाल के भी उबाल दिया, खूब चकाचक भोग लगाया, नहीं पाया। बेचारा वो 5 वर्ष का बच्चा भूखा प्यासा ही सो गया। 2 दिन से मेरे ठाकुर जी भूखे हैं तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक भगवान दूध नहीं पिएंगे मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब माँ सोचती थी कि बेटा भोजन नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, तो लग रहा है कि इसने दूध ज्यादा पी लिया है, इससे इसको भूख नहीं होगी। माँ बेचारी चुपचाप सो जाती थी और नामदेव जी भूखे प्यासे आंखों से आंसू रहते रहते रात भर। 5 वर्ष के किसी बच्चे में इतना भाव आना ये भगवत कृपा के बिना संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। हमारे अपने पुण्य से, अपने कर्मों से हम भगवान की कृपा पा नहीं सकते। ये तो अहेतु की कृपा है, न जाने किस पर होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये तो भगवान ही जानते हैं। प्रभु तरु तुर दर का दार पर देखिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान निधान रे
साहिब सील निधान। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगति उर चंदन। सोई जानहि जेह देहु जनाई, जानत तुम ही भेजाई। भाव में डूबकर ये कथा श्रवण करिए। तीसरे दिन का सवेरा। आप मानसिक कर रहे हैं कि नहीं? अरे मानसिक रूप से 2 दिन से भूखे प्यासे हो जाओ, क्या अंतर पड़ता है जी? बाकी तो सच्चाई में तो हम और आप सब 2 घंटे भूखे भी नहीं रह सकते। 2 घंटे में भी लगता है कुछ पा लिया जाए। हम लोग यूरोप गए तो गिरिराज परमार्थ सेवा ट्रस्ट ने इतना खिला दिया कि हम जब वृंदावन आए तो 2 दिन भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। सही बात है, बोलो राधे राधे। सुबह 5 साढ़े 5 बजे से खिलाना प्रारंभ हो, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पाते रहो। बस में भी हमको याद है, वो बस में भी हर आधा घंटे में ये लो, अब 1 घंटे में फिर ये लो। फिर शाम हुई तो कलकत्ता वाली जो झालमुड़ी है तो वही पाई जाएगी। वाह, वो पैकेट भी कितने कार्टून गए बाबूजी, बहुत सारे गए और बचे। जैसा आप यहां पा रहे हैं वैसा ही वहां पाएंगे। हाँ, पानी भी सब एयरपोर्ट पे देखो गिरा है ना, खूब आनंद से, बहुत आनंद। तो गिरिराज परमार सेवा ट्रस्ट तो कहेगा और पालो, लेकिन नामदेव जी की कथा में मानसिक रूप से 2 मिनट भूखे रह लो। 2 मिनट में 2 दिन का भूखापन हो जाएगा जी। आप भी ऐसा सोचो कि हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, हमने कुछ नहीं पाया भगवान की। देखो अभी आ जाएंगे ठाकुर जी, आप भाव तो करके देखो। हाँ, आ जाते हैं भगवान, कोई बुला के देख ले। हाँ, बुला के देखने वाले की जरूरत है। 2 दिन से भूखे प्यारे, तीसरे दिन सवेरा हुआ। अब नामदेव जी रोने लगे। कल सुबह तो नाना जी आ जाएंगे। अब नाना जी आएंगे और नाना जी कहेंगे मेरे ठाकुर जी 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, अब मुझे कभी सेवा नहीं देंगे ठाकुर जी की। दूध औटाया, बढ़िया इलायची मिश्री केसर सब डाली है, भगवान के आगे रखा। अब रोने लगे हैं। जय जय सरो। हाँ, अब मेरे नाना जी मुझे सेवा नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। क्या आप मुझसे सेवा नहीं करवाना चाहते? क्या मेरी सेवा ठीक नहीं है? तब भी भगवान प्रकट नहीं हुए। अब उस बच्चे को बेचारे को क्या पता कि नाना जी जो भोग लगाते हैं वो ठाकुर जी नहीं पीते। इसको तो ये लगता है कि ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो ठाकुर जी पा ही लेते हैं। एक सच्चाई की बात कहें तो एक संत कह रहे थे कि अगर भगवान वास्तव में प्रकट होके पानी रख जाएं तो दुनिया के 80% घरों में तो भोग लगना ऐसे ही बंद हो जाएगा। क्यों? बोलेंगे महंगाई के जमाने में 5 आदमी पहले से एक और आ गया भोजन करने वाला, और कहीं वो ब्रजवासी गोपाल आ गया जगन्नाथ जी वाला। क्यों जी? कल सुनी थी ना साक्षी गोपाल, कहीं वो आ गए तो कोई भोग लगावेगा क्या? क्यों जी? जब जगन्नाथ भगवान की 20-20 थाली पा गए तो हम कहेंगे महंगाई के जमाने में बताओ 20-20 साल के बराबर भोजन पाएंगे। नामदेव इतने भावुक हो गए, बच्चा छुरी उठा लाया और अपने गले पर रखकर छुरी कहता है ऐसे जीने से लाभ क्या है प्रभु? जब हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ का भोग, हमारे हाथ का प्रसाद आप पाते ही नहीं हैं। और जैसे ही नामदेव जी गला काटने के लिए उद्यत हुए छुरी से, देखते ही देखते भगवान श्री हरदेव प्रकट होकर बधारे। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने आकर हाथ पकड़ दिया है। बेटा ये क्या कर रहा है? बोले और क्या करें, आपने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमको। 2 दिन से भूखे प्यासे हम, दया नहीं आई, हम इतना रोए दया नहीं आई। अच्छा कोई बात नहीं, अब बीती ताहे बिसार के आगे की सुधरे। भूख लगी है, तू क्या सोचता है 2 दिन से तू ही भूखा है, हम भूखे नहीं है।
एक संत थे, सच्ची घटना। सब लोग दिन में भोग लगाते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भोग लगते हैं जगह जगह ठाकुर जी के। बाबूजी ये भोग लगाते थे रात को 12 बजे। तो लोग पूछते कि रात को 12 बजे भोग क्यों लगा रहे हैं? तो ये संत कहते थे कि देखो, सब लोग दिन में भोग लगाते हैं तो भगवान का पेट भरा रहता है। हमारे गोपाल जी छोटे हैं, बच्चे को न जाने कब भूख लग जाए। 8 प्रहर में 8 भोग, तो बोले दिन में सब दुनिया पवाती है, रात को हम पवाएंगे। और सच्ची घटना, भगवान इनके यहाँ रात को 12 बजे प्रसाद पाने आते थे। रात को 12 बजे भोग लगाते थे भगवान के, सच्ची घटना है। बोलो राधे राधे तो बोल लो एक बार। आपको कथा सुनाएंगे कर्माबाई की, देखेंगे कल परसों कब आएगी। कर्माबाई वो खिचड़ा वाली नहीं, थाली भर के ले आई खिचड़ो वाली नहीं। एक कर्माबाई जगन्नाथपुरी में भी हुई हैं। उनकी खिचड़ी पाने के लिए श्री जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह 4:30-5 बजे आ जाते, बिना नहाए बिना दातुन किए भगवान भोग लगा लेते थे। हाँ जी। आहा, अब भगवान जैसे ही गटगट करके दूध पीने लगे तो नामदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले अब क्या हुआ, आप क्यों रोक रहे हो? जोगिया लोग पहले तो हमको बुलाए जा रहे थे, जब हम आ गए और जब दूध फैले गए थे दूध नहीं पीते, और जब हम दूध पीने लगे तो हाथ पकड़ लिया। क्यों? नामदेव जी ने कही जय जय, 2 दिन के भूखे प्यासे आप ही नहीं हो, ये भक्त भी बेचारा भूखा है 2 दिन का। अरे कछु प्रसाद तो हमारे लिए वो छोड़ दो, सब कछु पी जाओगे का? भगवान भाव में भर गए। वाह, कैसा भक्त है। इसलिए कहा था भाव के वश में है भगवान। भाव हो तो भगवान वशीभूत हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र जो। नारद मेरो साधुन सोअंतर नाही, नारद मेरो साधुन सोअंतर नाही। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भक्त हमारे। सुन नारद मेरी यह प्रतिज्ञा, सुन नारद मेरी ये प्रतिज्ञा। कबहू टरे न टारे, हम भगतन के भगत हमारे। हम भगतन के भक्त हमारे। भगवान तो भाव के वश में है। तुम मानो तो कि भगवान सच्चाई में भोग लगा रहे हैं, वास्तविकता में भोग लगा रहे हैं। हम मानते कहाँ हैं? भगवान 4 तरह से भोग लगाते हैं, समझिएगा। हम लोग जितना भोग लगाते हैं, थाली रखते हैं प्रसाद की, हम देखते हैं कि 2 रोटी रखी थी, 2 की 2 ही रह गई, सब्जी भी उतनी है, दाल भी उतनी है, सलाद भी उतना ही है, तो भगवान पाते नहीं है ना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। भगवान 4 तरह से भोग लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक परिकर है, स्वामी हरदास जी, हित हरवंश महाप्रभु इत्यादि, हरिराम व्यास जी, नामदेव जी, जयदेव जी, मीरा जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, इनके संग भगवान बैठ के पाते हैं सामने और बताते हैं आज तो स्वामी जी भोजन थोड़ा राम रस कम रह गया, आज खीर में थोड़ा श्याम रस ज़्यादा हो गया। समझते हैं ना राम रस श्याम रस, जानते हैं ना? राम रस माने नमक और श्याम रस माने मीठा। शक्कर कर लो, चाहे बूरा कर लो, चाहे गुड़ डाल लो, जो भी हो, थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, बताते हैं। दूसरा परिकर, भगवान
घ्राणेन्द्रिय से भोग लेते हैं, माने नासिका से सुगंध लेते हैं। दूसरे तरह के भक्ति हैं, नासिका से सुगंध लेते हैं। तीसरे, भगवान केवल दर्शन कर लेते हैं, भोग पर दृष्टि लगा देते हैं, दृष्टि भोग होता है। और चौथा, भगवान अपने हाथ से स्पर्श कर देते हैं, पर्दा जब लगता है तो बस ये भोग लग गया। 4 तरह के भगवान के भक्त हैं और 4 तरह से भगवान भोग लगाते हैं। एक सेठ जी की इच्छा थी बहुत सारा धन मिल जाए, तो धन की कामना से इनने मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया वृंदावन बिहारी की मूर्ति ले आए और उनकी पूजा शुरू कर दी। अब बहुत दिन बीत गए तो कुछ नहीं मिला, मिला ही नहीं कुछ। किसी से पूछा, उसने कहा अरे मुरली मनोहर तो मुक्ति देने वाले हैं, प्रेम देने वाले हैं, वो पैसा लत्ता कहाँ देंगे, तुम दुर्गा जी की पूजा करो। तो मुरली मनोहर की मूर्ति तो उठा के रख दी अलमारी के ऊपर और नीचे दुर्गा जी की प्रतिमा सिंहासन पे बैठा दी। बोले अब तुझे नहीं पूजूंगा, भोग भी नहीं लगाऊंगा, आरती भी नहीं करूंगा, तूने कुछ नहीं दिया हमको, अब हम दुर्गा जी की पूजा करेंगे। दुर्गा जी की पूजा शुरू हो गई। आपने सुनी होगी कथा। पूजा होते 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 क्या हुआ, अंत में भक्तराज ने आरती के लिए अगरबत्ती निकाली, अगरबत्ती जो जलाई और जैसे ही घुमाने लगे तो धुआं देखा तो ऊपर जा रहा है। वो अलमारी के ऊपर जो मुरली मनोहर वृंदावन बिहारी बैठे उनके ऊपर सुगंध जा, तुझको सुगंध नहीं लेने दूंगा, तूने मुझे धन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, सुगंध कैसे लेगा? हाँ, कोई वैसे बेकार पैसे गा रहा है क्या? जैसे धुआं हटाने लगे भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांग, वरदान मांग। अरे बाबा, इतनी पूजा करी, इतना भोग लगाया, इतनी आरती करी, प्रकट नहीं हुए। धुआं हटाया तो प्रकट हो गए। हमको क्या पता कि धुआं हटाने से खुश होते, हम तो पहले ही कर देते। बेटा, मैं धुआं हटाने से प्रसन्न नहीं होता, तू मुझे मूर्ति मान के पूज रहा था तो मैं कैसे आता। आज तुझे लगा कि मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं सुगंध भी लेता हूं, सुगंध लेता हूं। ये भाव तेरे मन में जैसे ही आया तुरंत प्रकट हो गया। अगर तू पहले ही मुझे इस भाव से पूज लेता तो पहले ही प्रकट हो जाता। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भैषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिमा, मंत्र, तीर्थों में, दैवज्ञ माने ज्योतिषियों में, और दैवज्ञ और भैषजे वैद्यों में, और गुरु में, जिसकी जिस तरह से भावना होगी उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान ने अपना प्रसादी दूध नामदेव जी को भी पिलाया। बड़े भाव से नामदेव जी आनंदित हो गए भगवान का दूध पी। वामदेव जी जब लौट के आए चौथे दिन, लामा कल का प्रसादी दूध होगा तो हमको पिलाओ। हमने कहा था प्रसादी दूध रखना। नाना जी, वो दूध तो भगवान ने जबरदस्ती हमको पिला दिया। भगवान पिलाते हैं क्या? अरे भगवान पिलाते नहीं, और क्या भगवान को दूध पिलाएंगे? भगवान को आते हैं क्या? कैसी बात करते हो नाना जी, हमारे यहाँ तो भगवान आए भी, दूध भी पिया और हमको भी पिलाया है। सच्ची घटना सुनाई है। वामदेव जी ने कहा तू मेरे सामने पिला के दिखाए तो मैं मानूं। नामदेव जी ने कहा हो जाएगा। दूध ओटाया, दूध ओटाने के बाद जैसे केसर, इलायची, मिश्री सब डालते थे, लगाकर भगवान के सामने पर्दा लगाया, भोग अंदर रखा, भगवान नहीं आए। अब तो नामदेव जी रोने लग गए, नहीं आए। नामदेव जी को लगा कि ये ऐसे नहीं आते। छुरी उठा लो, गला काटने को तैयार हो जा, सोई आ जाते। तो फिर उठाई छुरी और जैसे ही गला काटने को तैयार हुए, भगवान फिर से प्रकट होकर आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आकर नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। ये क्या पागलपन करता है, रोज गला काटने को तैयार। नामदेव जी ने कहा प्रभु अब हमको समझ में आ गया है कि आप कैसे आते हो। कैसे आते हैं? बोले आप प्रेम से नहीं आते, गला काटने को तैयार हो जाए सोई आ जाते हो। अब हम छुरी अपने पास में रखा करेंगे। भगवान ने कहा बाबरे, मैं गला काटने को जब तैयार होता है भक्त तब नहीं आता। तुझ में निष्ठा है, लेकिन सच्ची बात करूं, तेरे नाना जी में निष्ठा तो है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है कि मैं आता हूं। आवश्यकता विश्वास की भी है।
कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम गोपियों के जैसे बुलाते नहीं। भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान आते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग भी अपने बगल में एक एक छोरी ले आओ और तैयार रहो बिल्कुल। काशी विश्वनाथ प्रकट होंगे, अगर नहीं होते तो हम गला काटने को तैयार, तो बाबा प्रकट हो जाएंगे। हो सकता है गला भी काट दो, नहीं आवे बाबा, क्योंकि समझ रहे हैं कि दिखावा करने के लिए आए हो ये छुरी बुरी लेके। गोस्वामी तुलसीदास जी की सच्ची घटना है, यही बनारस की। एक ब्राह्मण उनके पास पहुंचा, बोले भगवान का दर्शन कैसे होगा? गोस्वामी जी ने कहा राम नाम लिया कर, दर्शन हो जाएगा। बोले तुरंत का दर्शन कैसे होगा? तुरंत करना है? करना है। तो ऐसा कर बेटा, एक पेड़ के नीचे एक त्रिशूल गाड़ दे, पैना वाला। हाँ, इतना पैना होना चाहिए कि आर पार हो जाए, ठीक है? फिर क्या करना? उसकी पूजा करनी है। बोले उसकी पूजा नहीं करनी, पेड़ के ऊपर चढ़ जाना और त्रिशूल के ऊपर कूद जाना, तो भगवान का तुरंत दर्शन हो जाएगा। कैसी बात करते हो महाराज? त्रिशूल के ऊपर कूदेंगे तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, चले जाएंगे दुनिया से। बोले हम कहते हैं विश्वास रख, भगवान तुझे संभाल लेंगे। बेचारा ले आया एक पैना वाला त्रिशूल, पेड़ के नीचे गाड़ भी दिया, और जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ा और कूदने को तैयार हुआ तो हिम्मत नहीं हो, नहीं आए भगवान तो फिर तो हम गए ही गए। बार बार चढ़े फिर उतर आवे, फिर चढ़े फिर उतर आवे। उधर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, बोले क्या हुआ? बोले जल्दी भगवान का दर्शन करना है। तो गोस्वामी जी के पास गए थे, उन्होंने त्रिशूल गड़वा दिया है, कहा पेड़ के ऊपर से इसके ऊपर कूद जा, तुरंत भगवान का दर्शन हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा बावले फिर सोचता क्या है, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तो हो ही जाएगा, तू तो कूद जा। बस हिम्मत आ गई और जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ के त्रिशूल के ऊपर कूदने लगा, भगवान प्रकट होकर आए और रास्ते में ही संभाल लिया है। भक्त वत्सल भगवान की जय। वो बंधन प्रेम को सब ते न्यारो या में परमेश्वर बंध जाए, परमेश्वर बंध जाए। हो या में परमेश्वर बंध जाए, हो परमेश्वर बंध जाए। हो या में परमेश्वर बंध जाए। बंधन प्रेम को सब ते न्यारो, या में परमेश्वर बंध जाए। बंधन प्रेम को सब ते न्यारो, या में परमेश्वर बंध जाए। परमेश्वर बंध जाए, या में परमेश्वर बंध जाए। ओ परमेश्वर बंध जाए, या में परमेश्वर बंध जाए। बंधन प्रेम को सब ते न्यारो, या में परमेश्वर बंध जाए। बंधन प्रेम को सब ते न्यारो, या में परमेश्वर बंध जाए। प्रेम विवश ही नर तन धारे, प्रेम विवश अभी गाइए। नर्तन धारे, प्रेम काज बैकुंठ विसारे, प्रेम काज बैकुंठ विसारे। त्रिभुवन पति भगतन ते हारे, प्रभुवन पति भगतन ते हारे। त्रिभुवन पति भगतन ते हारे। प्रभुवन पति
प्रेम की प्रेमी ही पावे पार। दूजे की तहा गम नहीं जहाँ लख हो या साकार। नेति नेति कही वेद पुकारे बिना मोल बिक जाए हो। नेति नेति कही वेद पुकारे बिना मोल बिक जाए। बंधन प्रेम को जगते नारो यामी परमेश्वर बंध जाए। परमेश्वर बंध जाए या मैं परमेश्वर बंध जाए। ओ परमेश्वर बंध जाए या मैं परमेश्वर बंध जाए। ओ बंधन प्रेम को सबसे न्यारो या मैं परमेश्वर बंध जाए। बंधन प्रेम को सबसे न्यारो या मैं परमेश्वर बंध जाए। करुण छोड़ गज के हित धायो। करुण छोड़ गज के हित धारो। करुण छोड़ गज के हित धायो। करुण छोड़ गज के हित धारो। खम्भ फारी प्रहलाद बचायो। हम पार प्रहलाद बचायो। ध्रुव ने अचल अटल पद पायो। ध्रुव ने अचल अटल पद पायो। राम रूप तुलसी भजो जो अवध लियो अवतार। गीध जटायु अंक भरी लीले भुजा पसार। खाए झूठे बेर प्रेम को शबरी के घर जाए। ओ खाए झूठे बेर प्रेम सो सबरी के घर जाए। हो बंधन प्रेम को सबसे न्यारो या मैं परमेश्वर बंध जाए। बंधन प्रेम को सबसे न्यारो या मैं परमेश्वर बंध जाए। विष मोहिनी लियो बनाई। विष मोहनी लियो बनाई। अमृत देवन दियो पिवाई। अमृत देवन दियो पिवाई। नाम देव की छान छवाई। नाम देव की शान छवाई। नाम देव जी की छान छवाई। नाम देव जी की शान छवाई। नरसी के हित बन गयो सावल शाह सुजान। विप्र सुदामा दीन अति कीनो आप समान। भीष्म पिता की रखी प्रतिज्ञा लीलो चक्र उठाए हो। भीष्म पिता की रखी प्रतिज्ञा लीलो चक्र उठाए। ओ बंधन प्रेम को सबसे न्यारो या मैं परमेश्वर बन जाए। बंधन प्रेम को सबसे न्यारो या मैं परमेश्वर बंध जाए। परमेश्वर बन जाए या मैं परमेश्वर बन जाए हो। परमेश्वर बंध जाए या मैं परमेश्वर बंध जाए। हो बंधन प्रेम को सबसे न्यारो या मैं परमेश्वर बन जाए। हो
सजाए। भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे